प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है और आप सही गलत का फैसला सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं। आप गिनती करने में लग जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब तक आप निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, परिस्थिति आपके हाथों से निकल चुकी होती है। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको सही समय पर सही गलत का फैसला नहीं करने देती? आप अच्छे भले शिक्षित होते हैं, अच्छा भला आपके पास दिमाग होता है, लेकिन फिर भी कमी कहाँ आती है? वो जो बचपन में जब हमारा दिमाग कोमल होता है, हर चीज़ सीखने की क्षमता होती है, उस समय जो हमारे दिमाग में डाला जाता है नैतिक शिक्षा कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, झूठ पर सच की जीत होती है, इस तरह की। वो विष्णु शर्मा की कहानियाँ, जिस हर कहानी के अंत में जब शिक्षक पूछते थे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें कुछ अच्छा सा वर्ड मिलता था, वो हम बोलते थे। धीरे 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 वो दिमाग में बैठ चुका होता है। और जब उस कुएं वाले जिंदगी से जब आप बाहर निकलते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये वास्तविक दुनिया उससे कहीं हटकर है। ये पूरी दुनिया बाजार बन चुकी है, या फिर है। यहाँ हर कोई हर किसी के लिए एक ग्राहक के रूप में है, और हर कोई अपना सामान आपको बेचना चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं है आपके इमोशन से, आपके जज्बात से, आपके एहसासों से कोई मतलब नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे फर्क पड़ता है कि उसकी चीजें बिकनी चाहिए। दैट्स इट। एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, उसे सिर्फ चाहिए पैसे। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसे आप कहाँ से लाते हैं। एक शिक्षक के पास आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बेटा पढ़ लिख के क्या बनेगा, आपका बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसको चाहिए पैसा। एक अच्छे स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं, स्कूल को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसे फर्क पड़ता है सिर्फ आपके पैसों से। एक हाई प्रोफाइल स्कूल में जब आप एडमिशन के लिए आप इंक्वायरी करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है साफ शब्दों में कि आप क्या करते हैं। और जैसे ही आपने बता दिया ना कि हम किसान हैं, फोन कट हो जाएगा। कभी ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये पूरी दुनिया ना एक बाजार है। एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए, एक वकील को आपका केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए, एक जज को फैसला करने के लिए पैसा चाहिए, एक पुलिस को आपका रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा चाहिए, एक शिक्षक को आपके बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, एक दुकानदार को अपने ग्राहक से पैसा चाहिए। मुझे भी किसी न किसी रूप से अपने सामान को बेचकर हर किसी से पैसा चाहिए। ये बाजार है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो उस नैतिक शिक्षा को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले जाते हैं, तो उसको लोग पागल करार कर देते हैं। फिर वो या तो बंद कमरे में रोते हैं या अपनी किस्मत को लेकर अपनी किस्मत को कोसते हैं। ऐसा होता है। तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ तक के तजुर्बे में मैं तो इतना क्लियर हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को ना ये मोरल साइंस, ये नैतिक शिक्षा, अच्छाई पर बुराई की जीत मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं उसको बताऊंगा कि हाउ टू सर्वाइव इन रियल वर्ल्ड। ये जो बाहर की दुनिया है ना बेटा, वहां पर तुम्हें कैसे सर्वाइव करना है। यहाँ पर तुम्हारा वो विष्णु शर्मा वाला कहानी का ना वो कहानी के अंत में तुम्हें क्या सीख मिलती है, वो नहीं चलने वाला है। यहाँ पर तुम्हारी अपनी सूझबूझ काम आएगी और तुम्हें वो यूज करना है। मुझे अब तक जितने मिले ना, बादशाह लोग मिले हैं। तो ये ना नैतिक शिक्षा ने ना बहुत सारा रायता फैलाया है।
तो समेटने का समय आ गया है। तो आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को क्या समझ आ रहा है, लेकिन जिनको आ रहा है चलो बेहतर है। ये मोरल साइंस ने ना साला दिमाग का ना दही किया हुआ है बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम पे ना सही गलत का फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा है।